सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार ताज सुहाना चम 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 के डम 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 के ये दरबार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार राज खुशी की मुबारक बात आरियाला हो ये सरकार राज खुशी की मुबारक हरियाणा ये सरकार आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार राजा चमके मंत्री चमके चमके राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार महाराज की जय महाराज जय महाराज की जय शिवाई जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर। कंचनियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाइए। महाराज ये क्या देख रहा हो? क्या आप जब भी सिंहासन पे विराजमान होते हैं तो हर वक्त गुमशुदा उदास रहते हैं।
महाराज कौन सी ऐसी चिंता बसी हुई है जो आप हर वक्त उदास बैठे रहते हैं? इस उदासी का कारण ये भवानी प्रताप सिंह जानना चाहता है राजन। आखिर आप कौन से गम में डूबे हुए हैं जो हर वक्त निराश बैठे रहते हैं? इस उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूं। मंत्री भवानी प्रताप सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि हर वक्त हम क्यों उदास रहते हैं? हम अपने उदासी का कारण तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बोलिए राजन, क्या कारण है? तुम मुझे को सदमा है इस बात का मंत्र जी, प्यारी भगवान को जब से रानी हुई, एक संतान बिल सुन दरबार है, मेरे जीवन की ऐसी कहानी हुई। एक संतान बिन सुन दरबार है, मेरे जीवन की ऐसी कहानी हुई। मंत्री भवानी प्रताप सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया है। ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटा बेटी नहीं दिया। इस राजमहल में मैं अकेला रहता हूँ। 24 घंटे यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। हमारे न रहने के बाद हमारे इस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा। महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ तो कोई टाल नहीं सकता है। महाराज आप हर वक्त गुमशुदा उदास इसीलिए रहते हैं कि ईश्वर ने आपको कोई औलाद नहीं दिया और महारानी जी का भी देह शांत हो गया है। इसे महाराज आज ये भवानी प्रताप सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है और इजाजत हो तो महाराज मैं आपसे कुछ कहूं। महाराज सुनिए मेरी बात को। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, दूसरी अपनी शादी रचा लीजिए। आएंगी रानी जी राजमहलों में फिर, ध्यान कहने पे राज मेरे दीजिए। महाराज क्यों ना आप अपनी दूसरी शादी रचा लें। हो सकता है कि दूसरी महारानी के आने से कोई औलाद हो जाए और इस तख्त और ताज का वारिस हो जाए राजन। मंत्री भवानी प्रताप सिंह, महाराज ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी जिंदगी के 2 पहर ढल चुके हैं, सिर्फ शाम होना बाकी है और इस उम्र में हम अपना दूसरा विवाह रचा लें।
हाँ महाराज। तीसरा पन मेरा बीतने वाला है, कौन शादी करेगी मेरे साथ में। मुझको विश्वास होता नहीं मंत्री जी, कौन ब्याहे लली को मेरे साथ में। मंत्री भवानी प्रताप सिंह महाराज। कौन ऐसी वो लड़की है जो इस उम्र में वो हमारे साथ अपनी शादी रचाएगी, और कौन ऐसा वो लड़की का पिता है जो इस उम्र में अपने बेटी का हाथ हमारे हाथ में देगा। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, क्योंकि आपके इस उम्र का तकाजा है, तो फिर कौन आपके साथ में अपनी बेटी को ब्याहेगा। लेकिन महाराज, ये दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो अपनी बेटी का हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें सुबह से लेकर शाम तक एक वक्त का निवाला नसीब नहीं होता है। महाराज, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं रियासत में भ्रमण करूंगा और आपकी शादी के लिए किसी न किसी से बात जरूर चलाऊंगा। अगर कोई लड़की मिल गई तो आपकी शादी रचाएंगे राजा। लेकिन भवानी प्रताप सिंह, अभी मैं तुम्हारी बात पे सहमत नहीं हूँ। क्या मेरी बात पे आप सहमत नहीं? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो बगैर रणवीर प्रताप सिंह की सलाह के नहीं। इसलिए इसी वक्त रणवीर प्रताप सिंह को फोन कर दो और बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। महाराज, शीघ्र आप वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। महाराज, आप ठीक कहते हैं कि रणवीर प्रताप सिंह को आप बच्चे की तरह मानते हैं। हाँ, लेकिन महाराज, रणवीर प्रताप सिंह ये नहीं चाहेंगे कि आप दूसरी अपनी शादी ना करें। ठीक है, लेकिन इस बात की मैं सलाह लूंगा। ठीक है महाराज, अगर यकीन नहीं है तो मैं इसी वक्त रणवीर प्रताप सिंह को फोन करवा के और सीमा सरहद से राज दरबार में पेश करवाता हूँ। सिपाही, सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। थोड़ा आप लोग साउंड को छोड़ दीजिए, साउंड के जो अगल बगल खड़े हुए हैं साउंड को छोड़ दीजिए। लगाओ फोन। ना हटी है पागल लगा लियो, हम समझे तो अंते जाए रही का यार। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति रणवीर प्रताप सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी कारणवश दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हों। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है, इसलिए आपको बुलाएगा। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। महाराज, सेनापति जी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। तबीयत हमको लगता है ज्यादा नासाद है।
फरमाइए हुजूर, किसी अटेंडेंट हमें दरबार में तलब किया गया। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह महाराज, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सराय से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। क्या सलाह लेना चाहते हैं आप? भवानी प्रताप सिंह का कहना है कि महाराज आप अपनी दूसरी शादी रचा लें, तो बोलो बेटी तुम्हारी क्या राय है? क्या दूसरी शादी? हाँ महाराज, भवानी प्रताप सिंह ने जो कहा वो ठीक ही कहा, और फिर मैं रोक भी नहीं सकता हूं। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि इनकार नहीं करेंगे। और ठीक सम्राट मंत्री जी कह रहे, ठीक सम्राट मंत्री जी कह रहे, दूसरी रानी आएगी दरबार में। फिर तख्त वारिश बनी और खुशियां आएगी राजन हर हाल। खुशियां आएगी राजन हर हाल। महाराज, आप दूसरी शादी रचा ली। दूसरी रानी के आने से उसके कोई संतान उत्पन्न होगा और शाही महल में हमेशा दीप जलता रहेगा और आपका नाम हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हुजूर, इधर आओ। महाराज, शादी रचाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? महाराज, लड़की गरीब खानदान की हो, कोई अमीर की बेटी आती है तो आपका ख्याल नहीं रखेगी, क्योंकि उम्र का तकाजा है। और कोई गरीब खानदान की लड़की आती है तो आपका ख्याल रखेगी, साथ साथ प्रजा का भी ध्यान देगी। रणवीर प्रताप सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। जब कोई लड़की अपनी शादी रचाने के लिए वो तैयार हो जाएगी तो शादी के पहले मैं तुम्हें फोन करवा करके सीमा सराय से बुलवा लूंगा। तुम उस लड़की के चालो चलन को अच्छी तरह से देखभाल लोगे, तब उसके बाद हम अपनी शादी रचाऊंगा। ठीक है महाराज। हुजूर, सीमा पर जाना बहुत जरूरी है और भवानी प्रताप सिंह, जब कोई लड़की मिल जाए तो शादी रचाने से पहले एक बार मैं उस लड़की के चालो चलन को अच्छी तरह समझ लूंगा, तब महाराज के साथ शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। घबराइए नहीं, जब कोई लड़की मिल जाएगी तो आपको बुलाकर उस लड़की को दिखा दिया जाएगा। हाँ, तब शादी होगी। ठीक है, होगा वही।
मंत्री भवानी प्रताप सिंह, महाराज देखो लड़की बहुत सोच समझ कर लाना। शादी करियो। भाई ये सब लोगों की राय है तो हम कर ही क्या सकते हैं। अरे तो सब जने का मेहरारू छोड़ रखा है कि आपका है, इरादा आपका क्या है? शिवाई तुम्हें मालूम है कि हमारे न रहने के बाद हमारे इस शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? काश अगर एक संतान हो गया तो कम से कम हमारे शाही महल का दीपक हमेशा रोशन रहेगा। हाँ, लेकिन महाराज हालात बिगड़ते चले जाए, बिना छिदाए आप उस नहीं पहुंचो। अगर इरादा है तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी। इसीलिए तो कह रहा हूं कि लड़की जो भी लाना वो सोच समझ करके लाना, बाद में हमारे सर पे कोई मुसीबत ना आए। सोच समझ के तो लौबे करब हम सब देख के। मंत्री जी का तो 80 साल के एक्सपीरियंस है लड़की देखे। हाँ भाई, लेकिन समस्या कुछ चीजें आपके ऊपर डिपेंड हो, उसका आपका ध्यान देख। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ। जाओ भवानी सिंह के साथ लड़की की तलाश करो। जब तुम्हें कोई लड़की मिल जाए तो उसे लेकर हमारे पास आना। ठीक है महाराज। महाराज बादाम की मात्रा थोड़ा बढ़ा लेना। तुम्हारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 14 बादाम खाते थे, अब 18 खाना महाराज। चलो ठीक है, अरे देना और लेना तो सब कुछ तुम ही लोगों को है। सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है। तोरे ऊपर यार हमका हंसी आवे लागत है यार। क्यों? चले बिना तो बेचारे मोहताज है। शरीर में एको बार नहीं न जौन काले हो, और कबूर में गोल लटकाए हैं। आज मरे बिहान दूसरा दिन हो, उठाए छिदाए के तो इनका सिंहासन पर बैठा हुआ जात है। अब ये कौने माथे बियाह करिए यार। सिपाही और कोई के बहन बिटिया फालतू है जौन ये बुढ़वा का सौंपबई करी। मनई अपन बिटिया कुंवारी रख ले, लेकिन मो भैया ये बुढ़वा का न सौंपी। सिपाही तुम ठीक कहते हो। अच्छा तुम्हार बात सेना पर समझ गया, वही से आ गई हाथी था। वही एक दिन ने तो जान का कि छिदावे गला, लेकिन तुम्हार मकसद हम नहीं समझ पाए। सिपाही मकसद नहीं समझे। देखो सम्राट रणवीर प्रताप सिंह को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और सिपाही अगर महाराज की शादी ना हुई तो एक दिन ये तख्त और ताज का हक रणवीर प्रताप सिंह को दे देगा। इसे महाराज की शादी करवाना बहुत जरूरी है। लेकिन सिपाही ये भी सोचता है कि कौन सा ऐसा लड़की का पिता है जो इस बुढ़े के साथ अपनी बेटी का ब्याह करेगा। हम कह दिया ऐलानो बैलान ना करिए से बिया। सिपाही तुम ठीक कहते हो, लेकिन सिपाही सम्राट की शादी मैं जरूर कराऊंगा। कहाँ कर रही हो? शादी मैं सम्राट का एक जगह करवाऊंगा। कहाँ? तुम जानते हो, जैसे हमारे बचपन की प्रेमिका